The first item that President Trump is signing is the rescission of 78 Biden-era executive actions, executive orders, presidential memoranda, and others. Thank you, sir. बाइडन के 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ट्रंप के एक दस्तखत से खत्म। मसनूई जहानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर शामिल। बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने का ऑर्डर भी मनसूख। अमेरिका मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक पेरिस मुआहदे से फिर निकल गया। अक़वाम मुत्तहिदा को अपने फैसले से आगाह करने का अलग से हुक्मनामा जारी। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ रोकने का ऑर्डर। अमेरिका में सेंसरशिप खत्म करने के हुक्मनामे पर भी दस्तखत। विफाकी मुलाजमतों पर भर्तियाँ और विफाकी मुलाजमीन को रेगुलेशंस के इजरा से रोकने का हुक्म। महंगाई ख़त्म करने के लिए इक़दामात का हुक्मनामा भी शामिल। कैपिटल हिल हमला केस के 1,500 मुजरिमों के लिए आम मुआफ़ी का भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। बाइडन के ख़ानदान के अफराद को दी जाने वाली मुआफ़ी का रिकॉर्ड भी इकट्ठा करने की हिदायत। कैपिटल एरिना में खिताब के दौरान कहा, महकमा इंसाफ के इमिग्रेशन ऑफिस के सीनियर क़यादत को हटा दिया। अमरीकी सदर ने हज़ारों अफराद के सामने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए। हुक्मनामी जारी करने के बाद ट्रंप ने पेन अवाम में उछाल दिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमरीकी सदर का ओहदा संभाल लिया। 47वें सदर की हैसियत से हल्फ उठाने के बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के पहले सेट पर दस्तखत। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने ट्रंप से हल्फ लिया। अहलिया मेलानिया ट्रंप और फैमिली अरकान भी साथ मौजूद रहे। हल्फ उठाने के बाद ट्रंप ने चीफ जस्टिस और साबिक सदर बाइडन से मुसाफा किया। ट्रंप से पहले नायब सदर जेडी वैंस ने ओहदे का हल्फ उठाया। हल्फ उठाते ही सदर को तोपों की सलामी दी गई। तकरीब में जो बाइडन, बराक ओबामा समेत साबिक सदूर और आलमी रहनुमाओं की शिरकत। एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग भी तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद मेहमानों की पुरतकल्लुफ़ खाने से तवाज़ो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले दिन ही बड़े बड़े वादे, अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा डेपुटेशन प्लान का ऐलान कर दिया। कहा, गैर कानूनी तारकीन वतन और जुराइम पेशा अफराद को फौरी वापस भेजा जाएगा। अमरीका मैक्सिको सरहद पर कौमी एमरजेंसी नाफिज करने और फौज तैनात करने का भी ऐलान कर दिया। पनामा कैनाल वापस लेने और खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमरीका रखने का वादा भी दोहरा दिया। हलफ उठाने के बाद इफ्तिताही खिताब में ट्रंप ने कहा कि मुल्क में नेशनल एनर्जी इमरजेंसी लगाकर ड्रिलिंग शुरू करेंगे, तेल और गैस की कीमतें कम करेंगे, महंगाई नीचे लाने के लिए फौरी इक़दामात करेंगे, अमरीकी शहरियों के बजाय दीगर ममालिक पर टैरिफ बढ़ाएंगे। अमरीका एक बार फिर दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग मुल्क बनेगा। अमरीका में शिद्दत पसंद और करप्ट इस्टेब्लिशमेंट है, सियासी इस्टेब्लिशमेंट का कब्जा खत्म करेंगे। उधर ट्रंप को फॉसिस्ट करार देने वाले जनरल मार्क मिली की तस्वीर पेंटागन की दीवार से हटा दी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदूर को सामने बैठाकर खरी खरी सुना दी। कहा, साबिक इंतजामिया ने खतरनाक जराइम पेशा अफराद को तहफ़्फ़ुज़ और महफूज जगह फराहम की। दूसरे ममालिक की सरहदों की हिफाजत के लिए लामहदूद फंडिंग की गई। पिछली हुकूमत अमरीकी सरहदों की हिफाजत करने में नाकाम रही। हुकूमत घर पर एक आम से बहरान का मुकाबला भी नहीं कर सकती। अमरीका का सेहत का निज़ाम सान है कि वक्त काम नहीं करता। हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा है जो बच्चों को खुद पर शर्म महसूस करना सिखाता है। ये सब आज से तब्दील होना शुरू हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका से तमाम सरकारी सेंसरशिप खत्म करने का भी ऐलान। बोले, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती लाएंगे, किसी को अमेरिका का नाजायज़ फ़ायदा उठाने नहीं देंगे। जहां अमेरिकी मफाद को नुकसान पहुंचा वहां अमेरिकी फ़ौज इस्तेमाल करेंगे। दुश्मनों को इबरतनाक शिकस्त देंगे। मैक्सिकन मनशियात माफियाज को गैर मुल्की दहशतगर्द नामजद करेंगे। मशरिक़ वस्ता में कैदी अपने घरों को लौट रहे हैं। ट्रंप का मरीख पर खलाई मिशन और खला नवर्दों को भेजने का आज़म। अमरीकी सदारती बैंड और नौजवान मूसीकारों का ट्रंप को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शानदार परफॉर्मेंस पर हाजरीन ने खूब दाद दी। शदीद सर्दी के बायस तकरीब इन हाउस हुई। कई आलमी मेहमानों के लिए उनके कमरों में हल्फबर्दारी तकरीब देखने का एहतमाम किया गया। परेड एरिना में आवाम के लिए बड़ी स्क्रीनें लगाई गईं, जहां मुल्क भर से तकरीबन 2 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की।
ओहदा छोड़ने वाले जो बाइडन का नए सदर ट्रंप के लिए खत। बाइडन का कहना है कि ट्रंप के लिए ओवल ऑफिस में खत छोड़ा है। इसका मतन नहीं बताएंगे, ये ट्रंप और इनका मामला है। 2021 में ट्रंप ने भी ओहदा छोड़ते वक्त जो बाइडन के लिए खत छोड़ा था। जो बाइडन ने ट्रंप के खत को बहुत सख्त करार दिया था। पर 92 न्यूज़ की नॉन स्टॉप कवरेज, पल पल की सूरत हाल सिर्फ 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर। नामवर तज्जियाकारों के बेलौक तबसरे सबसे बड़ी ट्रांसमिशन का हिस्सा। रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारर ने कहा, ट्रंप के खिताब से वाज़ेह हो गया, मजबूत अमेरिका ट्रंप की तरजीह है। आवाम से किए वादों पर कोई समझौता नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर में बड़ी तब्दीलियां आने वाली हैं। 50,000 लोग फारिग हो सकते हैं। आलमी सतह पर भी ट्रंप ने हमेशा किनारा कशी की पॉलिसी अपनाई। डेमोक्रेटिक रहनुमा आगा मोहम्मद सालेह कहते हैं, ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद आलमी सतह पर ताल्लुकात में तब्दीली नहीं आएगी। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में भी किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। साबिक सफ़ीर नजम साकिब ने कहा, बतौर पाकिस्तान हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी स्ट्रेटजिक अहमियत को जानें और उसके मुताबिक खुद को बदलें, ताकि बैरूनी ममालिक हमारे पास आने पर मजबूर हो जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर गुफ्तगू। स्पीकर ने हुकूमत PTI मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ आगाह किया। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए तजावीज़ भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 8 फरवरी को यौम तामीर व तरक्की मनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बता दिया, कहा 8 फरवरी को मुल्क में तामीर व तरक्की के दौर का आगाज़ हुआ था। आज मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। महंगाई कम हो रही है, मैदानों की रौनकें बहाल हो रही हैं। सियासत हो या खेल के मैदान, हर जगह तलखियाँ कम होनी चाहिए। हुकूमत का 9 मई से मुतालिक जुडिशल कमीशन न बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने PTI के मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए कि 9 मई को GHQ और कोर कमांडर के घर पर हमला हुआ। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी से फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। 9 मई से मुताल्लिक अदालतों में चलान भी पेश हो चुके हैं। 9 मई के गिरफ्तार अफराद में कोई सियासी कैदी नहीं। 26 नवंबर से मुतालिक लापता या गिरफ्तार अफराद की फहरिस्त दिए बगैर बाजियाबी या रिहाई मुमकिन नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, हुकूमती जवाब से मुतालिक मीडिया में आने वाली खबर में सदाकत नहीं। अभी तक PTI के मुतालबात का कोई जवाब तैयार नहीं किया। अब बानी PTI ने कहा है कि 7 दिन में कमीशन ना बना तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। मामलात अदालतों में होने के बावजूद जुडिशल कमीशन बन सकता है। कानून में कोई कदगन नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्दअमल। मजीद कहा, आर्मी चीफ से मुलाकात अमन व अमान से मुतल्लिक हुई। मुलाकात पर इशू खड़ा नहीं करना चाहिए। इरफान सिद्दीकी के लिए मुनासिब नहीं कि वह मुज़ाकरात को तातुल का शिकार करें। अलीमा खान बोली, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में सज़ा इसलिए सुनाई गई कि बानी PTI डील कर लें, मगर बानी ने वाज़ेह कहा कि वो कोई डील नहीं करेंगे। फैसला देखकर सबको समझ आ गई सियासी इंतकाम में हमारी अदलिया की किस तरह इस्तेमाल होती है। असद कैसर ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ाओं के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट कल दायर करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सज़ा के खिलाफ अपील पर दस्तखत कर दिए। अपोजिशन और हुकूमत में मैच नहीं, मुज़ाकरात चल रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि स्पीकर ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत को बातचीत के लिए प्लेटफॉर्म फराहम किया। सब मिलकर पार्लियामान के मस्बत इमेज को बेहतर बना सकते हैं। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए शिबली फराज ने कहा, बानी PTI को ऐसे जुर्म में सज़ा सुनाई गई जिसमें बानी को एक पाई का भी फ़ायदा नहीं हुआ। आपने मुकाबला करना है तो सियासी तौर पर करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जवाब दिया कि ट्रस्ट का काम वो लोग करते हैं जो हुकूमतों में नहीं होते। शिबली फराज इस मामले को मजहब की आंख से ना देखें, सियासत को सियासत ही रहने दें। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर मोहम्मद बाकरी का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी जनरल ने गज़ा और लेबनान पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को सराहा। मेजर जनरल डॉक्टर मोहम्मद बाकरी ने GHQ में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। दोनों मुल्कों का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूल भी रखे।